ये नेमिंग रिएक्शन था एक HBZ रिएक्शन। एल्वोलार्ड ज़ेलिंस्की। कैसे क्यों गया? हाँ हो गया। इसके बाद इसमें दो पोजीशन होती है, ये ऐसा करके बीच में रहता है दोनों के। आई नहीं दिया आपने देखो EFGH डाला था और ये भी डाला था, आई नहीं डाला। सर वैसे भी डाउट दोनों नहीं हुए। आई के चलो फिर देखना आई वाला सेक्शन आई ना। वो तो सेक्शन आई सबसे पहला क्वेश्चन एलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? COOH यहाँ पे बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O और OH हो गया। ये भी C डबल बॉन्ड O और इसकी रिएक्शन अगर आपने NH3 के साथ करवाया साथ में H3 है क्या? नहीं बाद में दिया गया। ये देखो ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस NH4 प्लस मतलब इन शॉर्ट ये क्या बनने वाला है? NH2 C डबल बॉन्ड O और ये अमाइड है ना। ठीक है, इसकी रिएक्शन बाद में अगर हीट करोगे तो एक फिर क्या होगा? NH एक NH निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पहला अमाइड बन जाएगा। एनामाइड सचिन माइड होता है। ये वही ना गैलियम रिएक्शन। अगर इसके बाद तुम ये लगाते हो Br2 प्लस KOH, ये कौन सा रिएक्शन है? ये तो हॉफमैन। ये निकल जाता है। ये यहाँ पे क्या हो जाता? वो C कॉमन आ जाता है। 2 NH2 आ जाता है। I2 वाला क्वेश्चन सर पीछे ये I2 वाला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन देखना। सर एक मिनट ये नोट सर नोट कर लो पहले आप। अरे जान बातें नहीं करोगे। कौन सी क्वेश्चन? सेकंड वाला बोले। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। I2 का सबसे पहला क्वेश्चन देखना। एक वाले पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है, दूसरे वाले पे क्या है? और बाद में क्या करवाया गया? हिट करवाया गया। इन शॉर्ट निकालना तो H2O ही है, बट ऐसे रिएक्शन चली हो गई। टोटल बीच में आपके पास कितने कार्बन है? 3 है ना। ये यहाँ पे CH2 है, CH2 यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, एक CH2 है, इससे क्या लगा है? C डबल बॉन्ड और यही है ना। चलो देखो यहाँ पे H2O अगर आप निकाल दिए तो H2O निकालने के बाद क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म से भी समझ सकते हो आप। इसको हटा दो, ये सब हटा देना। हाँ वो सब हटा है। तो देखा ना चलो यार देखना ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्या है? लोन पेयर है ना, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा। टोटल यहाँ पे CH2 हो गया, CH2 N और यहाँ पे CH2 O पे माइनस हो गया, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो गई होगी। और इधर क्या है? OH। इससे क्या लगा होगा? 2 हाइड्रोजन है, इस पे प्लस आ गया होगा। बाद में फिर से ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो एक ये निकल जाएंगे ना, ये भी खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा तो इसका H2O निकलेगा। 5 में पड़ के रिंग हो गया ना ये CH2। सर वो OH वाला दे देना, वो तो पास में ही है, वो भी दे सकता है ना लोन पे। कार्बन कार्बन उसी के साथ जो OH है ये वाला हाँ। तो इससे फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला ना इसमें। फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं करना।
ये बन ही नहीं सकता ना कभी, ये इसको कौन देगा लोन पे? देने को तो दे सकता है ना, देने को तो दे सकता है ना ऐसे। बिल्कुल नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बनेगा ना, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ये यहाँ पे CH2 इधर क्या हो गया है, इससे क्या लगा है C, डबल बॉन्ड हो तो है ना ये वाला, C पे डबल बॉन्ड हो गया। इसका एक ही हाइड्रोजन गया तो एक हाइड्रोजन मिलाएगा। नोट कर लो। हो गया? बातें करना बंद करो रे, कुछ बात भी नहीं करना है। सी डबल बॉन्ड कैसे बना? ये इसमें माइनस हुआ ना, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये तो खत्म हो गया होगा। हाँ। फिर से जब ये इस पे ब्रेक हुआ होगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। अच्छा ऐसे, ठीक है। तो ये OH निकला होगा ना। मतलब वहाँ दे दिया, स्टार्टिंग में नहीं दे सकते, स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। चलो तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे बना भी दिया तो इसमें फिर से प्लस हो जाएगा ना यार। फिर इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, ठीक है। फिर ये ब्रेक करेगा, फिर वही फिर होगा। जहाँ थे वही हो जाएगा। चलो हम पीछे चलते, पीछे जाके बैठ। पीछे वो पानी में गिर तो रहा फिर आ गया ये वाला चीज इतना नहीं करे, ये सिर टाइप तो है। पीछे से ही हाँ जा फिर, जा जल्दी से। अरे सर काका कुछ से बोलूँगा। नहीं बोलना नहीं है, जाके पीछे बैठ। अरे सर प्लीज या तो पीछे बैठ या फिर यहाँ पे आ जा। चला जा जल्दी से, यहाँ पे आ जा। मेरी तबीयत खराब है। वो तो पीछे ज़्यादा बेटर है। सर आप भी उधर से दूर चले जाओ। इधर आ गया ना, उधर का तो इधर आ गया। जा पीछे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखना। ये साइड में लगा हुआ क्या है? एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन करवाएगी ये किसके साथ? रिंग है, रिंग के ऊपर NH2 है। आपको फिर से कुछ नहीं करना है, इसका लोन पेयर उसके पास पहुंचाना है, कार्बोनिल के पास। एक बार ट्राई करो जल्दी से, बी वाला क्वेश्चन। ऐसे ही करना है ना, नाइट्रोजन उसको। बिल्कुल जैसे ये वाला किया है ना, वैसे ही करना है। नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ पे देना है आपको? कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन मतलब C डबल O वाले का वो निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा ना, वही होगा। आया? जी। आगे ये नहीं आया उनके लिए। X C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, CH2 CH3 है। इसकी रिएक्शन अपन ने करवा रखा है, ये रिंग है, रिंग के ऊपर NH2। ये लोन पेयर है यहाँ पे, ये इधर। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? तो C2H5OH क्यों बन रहा है? C2H5OH हाँ, वो भी बन साइड रहा है। प्रोडक्ट। हाँ ये देखो यहाँ पे C पे क्या आ गया? माइनस आ गया होगा ना, सॉरी O पे माइनस आ गया होगा। इधर O है, इधर CH2 और CH3। बाद में फिर से क्या होगा? ये इधर ब्रेक होगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड होगा? 5। जो निकलने वाला आइटम है वो ऑक्सीजन पे माइनस लेके जाएगा तो ज्यादा स्टेबल अच्छा होगा। हाँ, वो निकल जाएगा, ठीक ठीक है। है। इधर से जब निकलेगा तो ये CH3 CH2 O पे माइनस हो गया। इधर क्या हो जाएंगे? एल्डिहाइड। नोट कर लो। तो H+ आके फिर वो एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल बन जाएंगे।
इसका एच तो होगा ना, क्योंकि इस पे तो प्लस आया हुआ है। मैंने कार्बन लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? नाइट्रोजन। कार्बन क्या आ गया? उसके डायरेक्ट एक कार्बन है। मिस्टेक हो गया। ये रिंग से लगा होगा क्या? एच इस पे प्लस आ गया होगा लोन पे डोनेट करने की वजह से। ये सी ओ पे माइनस, इधर ओ CH2। बाद में ये बैक बॉन्डिंग हुआ होगा, ये निकल गया इधर से CH3 CH2 O पे माइनस। फिर इसके बाद मेरे घर पे फोन चला गया। मुझे आता है। NH से डबल बॉन्ड और ठीक है, इसको भी क्या मिल जाएगा? सी वाला क्वेश्चन। तो उसको NH2 प्लस वाला H मिला है ना। वो खुद को न्यूट्रल करना चाहेगा, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोनिल कंपाउंड में इतने सारे नाइट्रोजन की बात है। कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड की शीट में इतने सारे नाइट्रोजन थोड़ी होते हैं। वैसे C डबल बॉन्ड होगा। इतने हार्ड है। सी वाले क्वेश्चन करें। सर एक मिनट। हाँ ही बोल रहा हूँ, आप करो। तुमने मेरे को नाच में दे रहे। देखो यहाँ पे 6 नंबर का रिंग डबल बॉन्ड और क्या है? NH2 है। NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ठीक है। ये रिंग यहाँ पे ब्रेक होने वाली होगी। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं होगा ऐसे। ये NH2 हो गया, H यहाँ पे डबल बॉन्ड NH ही है। ये आएंगे H तो होता ही है। 4 बॉन्ड मंगाएंगे तो प्लस आ सकते हैं। NaOH और क्या लिख रखा है इसमें साथ में H2O है। H2O। ये वाला यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये नाइट्रोजन कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? हाँ, नाइट्रोजन की। माइनस इस पे क्या आएगा? प्लस। जब प्लस होगा तो H2O से इसको क्या मिलने वाला होगा? OH। इस वाले पोजीशन पे टोटल कितने का? 1 2 3 4। बीच में 4 कार्बन हो गए। इस साइड से इसको क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड और OH। इस साइड से इसको क्या मिल जाएगा? एक है इसको पहले से है ना, तो H प्लस मिला होगा तो NH। ये वही क्यों तोड़ा आपने? ये वही क्यों तोड़ा? अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड यही है ना। हाँ। कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ना, बिल्कुल वो तो सेम होगी। तो वो वाला बॉन्ड सब पहले ब्रेक होगा जहाँ पे पोलरिटी ज्यादा होगी। तो कार्बन नाइट्रोजन में क्या होगा? पोलरिटी ज्यादा होगी। क्या बोल रहे हो? वो बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन है सबसे पोलर, मतलब बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड है, तो भी तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। बाकी वो सब स्मॉल साइज की वजह से होता है, बाकी सारे नहीं बनाते हैं। वो उसका साइज बड़ा होता है। पोलरिटी आ गया ना तो सबसे पहले वो ब्रेक होने के चांसेस हैं। क्योंकि आप दूसरे साइड से ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन लगा, ये कार्बन लगा है ना, तो जितना स्ट्रेंथ इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप प्लस माइनस दे ही नहीं सकता। बट जहाँ पे पोलर है ना उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा वाला पे माइनस और कम वाले पे प्लस लगा सकते हैं। तो पोलर वाला बॉन्ड जो होगा वो सबसे पहले ब्रेक होगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन ये दोनों तो अपने पास पोलरिटी के अंदर है ना, इसलिए वही वाला बॉन्ड ब्रेक। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाँ हाँ, मैं भी वही पूछा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो और भी पोलर है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं तोड़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाँ, वही तोड़ देता है। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। हाइड्रोजन का भी जोड़ते क्या है? लास्ट वाला क्वेश्चन डी। टैलिक एनहाइड्राइड दे रखा है और बाजू में क्या लगा रखा है? ये कहीं से भी सी सिंगल बॉन्ड तोड़ना है ना, कहीं से भी। ये तो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल ही है। तो आप किसी भी साइड से ब्रेक करोगे, कार्बन पे प्लस आएंगे, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। लेकिन उसके बाद देखना
इसने लगा रखा है CH3OH, H2O नहीं दिया। H2O देता तो जहाँ पे प्लस आता वहाँ पे OH आ जाता, माइनस वाले को H मिल जाता। वो CH3 दिया है ना, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो कार्बन पे प्लस है ना उसको क्या मिलेगा, CH3OH का लोन OH माइनस। अच्छा अल्कोहल वैसे ब्रेक नहीं होता ना, अल्कोहल जब भी ब्रेक होगा ये आपको ऐसा दिया गया है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, वो C डबल बॉन्ड O ऐसा ही है ना। आप यहाँ से ब्रेक कर लो या फिर यहाँ से ब्रेक कर लो। एन हाइड्राइड है तो या तो उस साइड से ब्रेक होता है या इस साइड से, आप किसी भी साइड से ब्रेक करोगे। चलो इधर से किया या इधर से, यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ये C डबल बॉन्ड O पे क्या है माइनस। आपके पास क्या है CH3OH है ना, ये अपना लोन पेयर इसको देगा। जैसे ही लोन पेयर दिया ये रिंग C डबल बॉन्ड OH आ गया, CH3 हो गया, O पे क्या आ गया प्लस चार्ज। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। ये न्यूट्रल होना चाहिएगा, इसका H इसको मिल जाएगा। नीचे क्या हो गया C डबल OH, ऊपर में C डबल बॉन्ड O और अगर H2O होता तो सिंपल दोनों तरफ क्या बन जाते वो C डबल OH पहली कैसे थोड़ा ये नोट करना CH3 प्लस प्लस OH माइनस करते तो भी वही आता, CH3 प्लस प्लस OH माइनस। मतलब सर CH3OH को बॉन्ड ब्रेक CH3 प्लस OH वो आगे कंपाउंड की तरफ में ब्रेक कर देगा, ऐसे आंसर तो वही आएगा। लेकिन वैसे ब्रेक नहीं होता ना। अल्कोहल में जब भी ब्रेक होता है O पे माइनस होता है, हाइड्रोजन पे प्लस हो गया। तभी तो कभी भी अगर ऐसे रिएक्शन आ गया आपके पास CH3OH, इसकी रिएक्शन आपने CH3CH2MgBr के साथ लिया, ये ग्रीनहाउस रिएजेंट है ना, ठीक है। तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो आप यहाँ से ब्रेक ही नहीं कर सकते यार इसको। जैसे ब्रेक होगा इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये अब आप प्लस वो वाला के ब्रेक कर रहे हो, तब आप वो वाला ब्रेक क्यों नहीं कर रहे? कौन सा इसमें आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला ब्रेक कर रहे हो, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला ब्रेक नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे है वो वाले से क्या का हाइड्रोजन वाला क्या ये H इसको मिलेगा, इधर क्या बन जाएगा CH3, इधर CH3O और इधर क्या OMG गैरकेन बन जाएगा इसको, क्योंकि H प्लस मिलेगा उसको। प्लस दे सकता है लेकिन ऐसे OH माइनस नहीं कर सकता। नहीं कोवैलेंट कंपाउंड है ना, तो O पे माइनस H पे प्लस, इसीलिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हो गया डन। नहीं नहीं रुको नंबर नहीं ऐसे चल रहा एक ग्रेड के बाद फिर से ग्रेड ही बना। ये क्या ये है ना ग्रीनहाउस रिएजेंट, ये थोड़ी ना, ये तो ऑर्गेन में गया, उसको क्या कहेंगे ऑर्गन। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, मेटल की बॉन्डिंग कार्बन के साथ। चलो पार्ट 2 में देखना पहला अरे नहीं सर सर एक मिनट पार्टी में तो आपको एक छोड़ के सारे कराएंगे। कौन सा थर्ड तो वो नाम से नहीं सारे करवाने क्या बोले थर्ड वाले को छोड़ करके बस ईजान का थर्ड सिर्फ एक चलो फिर देखना पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन। सर एक ऐसे हम सबसे प्रोसी पहले ऊपर वाला तो हटा देता हूँ। एग्जाम में आईयूपीएससी नेम ही देगा ना, सबसे उल्टे कॉमन नेम नहीं देगा ना, तो पीओ नेट नहीं देगा ना ये। कुछ भी रह सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर रहे हो क्या आप? थोड़ा सा पीओ नेट सबसे पहला क्वेश्चन ऑन हीटिंग कैल्शियम प्रोपायोनेट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड है। इसमें कैल्शियम और 3 कार्बन होता है। ये यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सी है,
ये क्या है? ओए ये क्या है? ये याद रखना स्ट्रक्चर। कैल्शियम प्रोपायोनेट। देखो ये जैसे ही आप हीट करोगे ना तो CaCH3 निकल जाएगा। हाँ हाँ ये तो पता है, ऐसा होता है, ये पता है। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे होता है, CH3COOH की रिएक्शन अगर आप कैल्शियम के साथ करवाओगे तो इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, इसका 1 होता है। तो ये CH3COO होल ट्वाइस हो गया और ये कैल्शियम। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे यहाँ पे तो कैसे हो जाएगा? CH3COO। अच्छा, इसी को प्रोपियोनेट बोलते हैं। ऐसा होता है, ये पता था ऐसा। अब CaCO3 आप निकालोगे अगर, अरे इधर CaCO3 निकालोगे तो इसका Ca निकल जाएगा। आप कहीं से कुछ भी निकाल सकते हो, ऊपर वाले भी ले सकते हो कार्बन, या तो ये वाला या ऊपर वाला। तो ये वाले इस कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी ना। हाँ। तो CaCO3 निकलने के बाद देखो टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर भी क्या लगा, डबल बॉन्ड लगाया ना, डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा हो गया, प्लस में क्या हो गया? 5 अपने एक और लास्ट में। वही मैंने ये हटा दें नीचे वाला। कैल्शियम प्रोपियोनेट, ये याद नहीं रखना ना आपको। ये कैल्शियम प्रोपियोनेट को ये बोलता है। हाँ यार। वो तो आगे कुछ भी लगा सकता है ना, 2 कार्बन का भी दे सकता है, 3 कार्बन का भी दे सकता है। सेकंड वाला क्वेश्चन। सर ये थायोनेट होता है तो 2 कार्बन लगता है। ये एक छोटा हुआ है, इसमें जो फॉर्मेट लिखा है ना वो कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक कर लो क्वेश्चन। मिक्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एसीटेट, यही है कैल्शियम फॉर्मेट है एसिडेट है दोनों में। एक कैल्शियम एसीटेट है, एसिडेट होगा सल्फेट क्या दो दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम एसीटेट है और दूसरा क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला ऐसा होगा CH3COO, यहाँ पे CaO ऐसे होंगे ना। ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर हम बनाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, C डबल बॉन्ड और H, C डबल बॉन्ड और। और ये देखना जब क्रॉस आ जाए ना आपके पास 2 अलग अलग साइड से, तो इसमें क्या होगा, 2 मोल CaCO3 बीच में से निकालना 2 मोल CaCO3 आप निकालो। जैसे ही 2 मोल CaCO3 निकालोगे, इसका इधर से 5 कार्बन CaCO3  2 मोल निकालना है। ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक और इधर कार्बन दे दिया, ये इधर आ गया। और वो भी ले लो, C डबल बॉन्ड वो भी ले लो। और बड़ा CaCO3 हो गया, वो भी एक और C डबल बॉन्ड है नीचे का कार्बोनिल भी। हाँ सब हो गया। 2 मोल जैसे CaCO3 निकालोगे, 2 मोल इसके CH3 ले नोट कर लो। ये कैसे? प्रोपर वही ये क्या बोल रहे हो? एक में तो कार्बन है, एक में तो एक ही कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, वो दूसरे वाले में एक में 3 की है। मैंने कार्बन ज्यादा लिख दिया क्या? एक साइड आपने कैल्शियम अब सही है, वैसे दूसरे का 2 मोल CaCO3 निकालने के बाद सही है। सही है। अरे सही टोटल कितने कार्बन है? खराब है। सही है ना क्या? सर 2 मिनट अभी है। 2 मोल CaCO3 इथेनॉल आएगा ना आंसर। किसमें? इसमें ट्रिवियल में भी ऐड हो गया।
स्मॉलर प्रोडक्ट नहीं मेजर यही होगा, बाकी जो बनाओगे ना वो सारे के सारे माइनर होंगे। और ऑप्शन में भी नहीं होंगे। नहीं ऑप्शन में तो है, ऑप्शन में तो होगा। अरे ये गलत बात है। जल्दी जल्दी वो भी टिक कर देंगे। थर्ड वाला देखना ये उसी की सर, तरह नहीं नहीं नहीं। और अभी बाकी है लिखना। तो ऐसे ओपन हो नहीं बोलो क्या थर्ड वाला क्वेश्चन? नहीं सर, एक मिनट। वही जो कैल्शियम प्रोपेनॉल बनी શકે તો ભેગું ઓલું આવી જાય ને C11 બે વાર આવે प्रोडक्ट के नीचे लिख लेना मेजर प्रोडक्ट है वो एसिटालियन इथेनॉल जो है એ પ્રોપેનોલ બને તો ये बन गया तो फिर हम नहीं बनेगा बनेगा थर्ड वाले में नाइट्राइट बनेगा ना। थर्ड वाले में जो MnO ये ड्राई डिस्टिलेशन की तरह चलता है, तो कैल्शियम और हीट काम करता है MnO और हीट। तो वो दोनों कैल्शियम से होंगे कि ऑक्सीजन से? नहीं नहीं वो Mn+2 है ना, यहाँ पे ये Ca+2 होता है, वो Mn+2 हो जाएगा। A2 का आंसर इथेनॉल है। क्या A2 का ये दिया है। अरे इसके बदले बस ये आएगा यार, यहाँ पे Mn आ जाएगा, ठीक है MnC होती है। सर ये क्वेश्चन नंबर A3 एसिटिक एसिड है ना, वो नहीं A2 में मिथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों बन तो सकते हैं ना, प्रोपानॉल जो होगी ना दोनों दोनों माइनर प्रोडक्ट। पर तो इसमें थोड़ी मेजर तो एक ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ऑल तो है ऑल द थ्री है वो। ऑल थ्री एक साथ नहीं बन सकते। अगर मेजर पूछे तो आप ये बनाओगे, नहीं कुछ बोला है तो ये होगा लगा देना। आंसर ए पीछे आंसर एक ही दिया है वो मेजर के अकॉर्डिंग किया होगा, ठीक है। अगर मेजर पूछा है तो आप मेजर लिखोगे ना ऐसे जाए तो। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे, एसिटिक एसिड है ना, इससे MnCO3 निकलेगा तो क्या बनेगा? एसीटोन। जरा तो होगा ये थर्ड ये पता चलेगा नहीं सर, एक बार बना के रखा था, ये देखो यहाँ पे Mn लगा दिया ना, जब इस बार आप MnCO3 निकालोगे यार, ये इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी, ये वाला ना, इसमें तो सिर्फ एसीटोन ही बन सकता है। वो तो अलग अलग है इसीलिए एक से ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर देखना है A4 में, इथाइलिडीन है ना, एक कार्बन पे 2 Cl लगा हुआ है, इथाइलिडीन क्लोराइड की ट्रीटमेंट करवाई गई एक्वस केवेज के साथ, तो ये CH इथाइलिडीन क्लोराइड अबे ये एसिटिक एसिड मतलब ऐसा हो गया CH3 CH एक Cl और विद MnO ये बनेगा। ये इथाइलिडीन क्लोराइड है। अब इसकी रिएक्शन आप तो aqueous एसिटिक केवेज एसिड के क्या साथ होता है, मैं करवाओ। ऐसा पूछ रहा हूँ। ये डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। होता है अरे OH एक कार्बन पे 2 OH आ गए तो एक निकलेगा ना H2। तो ये क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड बन गया, और इसके बाद तो बस एक्वस केवेज लगा रखा है। एक केवल सब में लगा देता है क्या? KOH NaOH सेक्शन डी। सर ये बाकी है लिखना। D1 देखना। सर एक सेकंड। D1 सर
पे लिखता हूँ मैं CH3 ये हटा दूँ क्या ये हो गया नहीं क्लोरीन कौन सा इफेक्ट होता है प्लस है माइनस है क्या होता है माइनस आई माइनस है रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ना। हाइड्रेशन करवानी मतलब पानी के साथ रिएक्शन करवानी ना डिहाइड्रेशन मतलब तो H2O निकाल दे एलिमिनेशन रिएक्शन दे दोनों अलग अलग है ना एक में नेक्स्ट में CF3 है और ये C डबल बॉन्ड और देखना है यहाँ पे H2O की रिएक्शन आप किसी के साथ भी करवाओगे जितने कार्बन है वो सबका C डबल O ब्रेक होने वाला है और सब पे क्या आएंगे प्लस आएगा ना ठीक है चलो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया अब जनरल बात करते हैं अपन H2O के साथ आपने रिएक्शन करवाया होगा हाँ। इस कार्बन पे क्या आया जहाँ होगा पर पॉजिटिव प्लस सेंटर ज्यादा होगा वहाँ पर अब जो इस पे जाने वाला होगा वो H2O क्या है न्यूक्लियोफाइल है ना हाँ तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा जहाँ यहाँ पे पर इसका पॉजिटिव सेंटर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा हाँ तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इन दोनों में मिलने वाला है ना हाँ क्यों माइनस आई CH3 लगा है CCl3 लगा है CCl3 में ज्यादा होगा। तो CCl3 और CF3 अब ऐसे बोला था ग्रुप में डाउन ग्रुप में क्लोरीन पे माइनस Br पे माइनस आयोडीन पे माइनस अगर इसकी स्टेबिलिटी आपको देखना होगा ना तब फिर आप साइन देखते हैं हाँ मतलब वही बट अगर H3O प्लस आ गया NH3 पे प्लस आ गया तब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आई माइनस NH3 प्लस पहले वाले क्यों क्योंकि इसकी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना प्लस चार्ज स्टेबल होगा इन सबों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 1 नंबर 2 3 4 एक मिनट ठीक है तो यहाँ पे पर्टिकुलर इसके नहीं है ना माइनस प्लस अच्छा हाँ माइनस आई तो वही ज्यादा लेगा हाँ। लेफ्ट वाला और प्लस तो इस यहाँ पे भी बनने वाला है यहाँ पे भी बनने वाला है तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा और हो गया इसके बाद क्या होगा 1 उसके बाद ये और ये देखो दोनों साइड प्लस आई उसमें एक साइड प्लस आ गया हाँ तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना इसको तो ये हो जाएगा ना ऐसे भी आपको पता है एल्डिहाइड पेट्रोल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का जाता है तो 2 हो गया ये कौन सा कम से कम बताइए। बायोमोलिक्यूल का भेजा है मैंने शीट ने भेजा वो शीट भेजिए नहीं वो क्या अब मतलब नोट्स अब हमको नोट्स नहीं लिखने होंगे ना वही प्रिंट करा लें आज जितने बच्चे हैं उसके लिए वही करवाने होंगे बोलो सेकंड वाला क्वेश्चन सर रुको सर ये जो यार सेकंड वाला क्वेश्चन है ना B2 ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है अच्छा ऊपर लगा रखा है एडिटिंग एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है हमने तो CH3 C डबल बॉन्ड और एसिटाल्डिहाइड है ना इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया माइनस इस पे क्या आ गया प्लस आ गया तो ये प्लस यहाँ पे जाकर टिकेगा ना O पे माइनस और Na पे प्लस आ गया इससे एक H लगा यार और एक क्या लग जाएगा SO3H ये वाला पार्ट जो है ना ये बेसिक है और ये क्या है एसिडिक है जब आप रिएक्शन करवाओगे तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी CH3C ऊपर OH आ जाएगी ये अपना H देगा इसको इससे तो H लगा हुआ है और ये क्या हो जाएगा SO3 फिर माइनस होगा और ये Na पे क्या हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट कौन सा ऑप्शन है बी गलत है ना देख बी कार्बन की बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन के साथ डी डी फॉर डी
बी गलत है डी सही है। डी सही है। उसका सही है। डी गलत है ना, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग नहीं है ना कार्बन के साथ, सल्फर की बॉन्डिंग अरे है। हाँ सही है मतलब सही है। अच्छा ये सही होगा। तो एक ही सही होता है। तो एक ही होगा ना सर। मेरे पास एक ऑप्शन सही है, डी वाला। बिट्टू का डी, चलो B3। अरे सर नहीं सर सर नहीं नहीं भाई सर मैंने होमवर्क में नहीं दिया था ना ये सब। इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो सर ने EFGH आई भी नहीं डाला था। ए और बी दिया था। ए और बी दिया था ना। दिया था। फाइव का ए और बी दिया था। बी दिया था ना यार। पर नहीं हुआ ना। तो सर ये तो क्या है सब नहीं तो बचे वो वीर के डाउट है। ए वाले सर उदय का डाउट है, बी वाले सर बी का। तो थे ही नहीं ना। संडे को इसका टेस्ट है इस वाले चैप्टर का। और सॉल्यूशन संडे को इस वाले चैप्टर का टेस्ट है ना, रीचर में तो रविवार को भी सुना दे गया था क्यों ऐसा है। सर संडे को ना आप सिर्फ सॉल्यूशन से रखो। वही चलो देखना B3। गलतियाँ मतलब ऐसे बोलो कि इसका ही है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऊपर हेडिंग बना रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो क्या होगा, H2 निकलेगा। दो नाइट्रोजन निकाल रखा है इसमें, तो नाइट्रोजन का भी H2, एक तो ऊपर और एक लपस डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ये रिंग हो गया, ये नीचे हो गया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और इससे क्या लगा CS। जो NH2 है ना, मैं H2N ऐसे लिख देता हूँ। ये यहाँ से H2 ये निकल गया, ये निकल गया। तो इस C वाले की बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन के साथ और इस C का डबल बॉन्ड है यहाँ पे। मतलब जो नया प्रोडक्ट बनेगा ना कुछ ऐसा होगा। ये बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे C और ये इससे क्या लगा हुआ है नीचे Ca और ये एक CH3 है। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा ऑप्शन है? ऐसा तो पीएच को नहीं देता है। लिख रखा है ये वाला ऑप्शन। B4 सर ये आपको कैसे पता? ये सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तो नाइट्रोजन वाले मैंने 6-7 केस करवाए, सब में H2O निकाला। तो सारे Z इक्वल्स टू 3 सर वो सब Z लिख करके बताया मैंने। Z के बदले जैसे जैसे नेमिंग चेंज। एडिशन ऑफ each and every C4 Addition of NH3 and its derivative। B4 अरे सर 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 देखो ऐसे पूरी पेंसिल एक बनानी नहीं B4 वाला क्वेश्चन देखना। एक लगा रखा ऑक्सीजन पे 16 दे रखा और जो ड्यूटेरियम के साथ ऑक्सीजन दिया है ना वो कौन सा आइसोटॉप्स है? 18। बस H2O इसमें ऐड करवाना है आपको। ये CH3 है, C डबल बॉन्ड हो, ये कौन 16 है, इस पे क्या लगा हुआ है? ये D2O 18 और D पे प्लस। देखो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे प्लस, इस पे क्या आ गया माइनस, को ये D मिलेगा ना, तो C हो गया, C ऊपर 16 और D हो गया यहाँ पे H। बाद में ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इसके साथ हुई होगी, वो हो गया 18 है ना, D और इस पे प्लस भी आया होगा,
बाद में डी एक निकल गया होगा न्यूट्रल होने के लिए, जो नया प्रोडक्ट बना कुछ इस टाइप से, CH3C और D16 एक इंच लगा, एक क्या लगा, सर ये तो ऐसा तो नहीं है कोई, नहीं है, ये है क्या है, नहीं है, ए और बी से एच निकलता है उसको ऑप्शन है। रोटेशन बोलते हैं, टी निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर ऐसा नहीं है हीलियम ही है यहाँ पे, सर, हाइड्रोजन गैस को टॉप ऐसा ऑप्शन इसको होशियार से डी रोटेशन ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन, इंटरमीडिएट पूछा है। अच्छा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी बी ये तो ए और बी, ए और तो ये देखना सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, सर एक मिनट सर बस सेक्शन सी और डी करवा के जाऊंगा। अरे सर सर अभी वो हम एक बार ट्राई करके आएंगे, आप कल सर टाइम तो हो गया है सर। कितने क्वेश्चन हैं, 2 3, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी। छह सर हम ट्राई करके आएंगे। चलो होमवर्क लिखो, सेक्शन सी, सेक्शन डी, बायोमोलिक्यूल अभी पढ़ाने वाले नहीं, मतलब जितना है मतलब नहीं पढ़ाने वाले खत्म, क्या है, प्रोटीन वो सब। वो तो हो जाएगा 10 अरे सर सही में आप होमवर्क लिखना, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन एफ, ई नहीं करा ना वाह। सेक्शन ई, तू क्यों बोल रहा है? सर 4 सेक्शन दिए, बहुत ज्यादा हो ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है ना? दो दिन अरे नहीं नहीं, ये नेम ही क्या, डायरेक्ट नाम ही कर। ये वाला पार्ट 2 वाला कंप्लीट है ना? ओ सर थोड़ा तो कम कर दो सर। पढ़ाने के लिए कुछ कहने की कोशिश सर बनाओगे ना सर दिवाली का पहले देखो क्या क्या दिखा रहा है। उनका से भी ज्यादा हो रही है क्लास में।